अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों। सूरह अल बकरा की रूहानी सीरीज़ के पिछले 3 पार्ट्स में हमने आयत नंबर 1 से लेकर 30 तक की गहराइयों को समझा। हमने जाना कि हिदायत क्या है, मुनाफिक कौन है, और अल्लाह ने जब इस ज़मीन पर अपना खलीफा यानी इंसान को भेजने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों के दिल में क्या सवाल थे। आज हम इस सीरीज़ के चौथे पार्ट 4th पार्ट पे हम आयत नंबर 31 से 40 तक का वो रूहानी सफ़र तय करेंगे जो सीधे हमारे वजूद, हमारे दिल को सुकून और हमारी तौबा से जुड़ा है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह ने हमें फरिश्तों से ऊंचा मर्तबा क्यों दिया, शैतान कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना, और जब हम डिप्रेशन या किसी खौफ में होते हैं तो अल्लाह हमसे क्या वादा करते हैं। अगर आप अपने रब की मोहब्बत को महसूस करना चाहते हैं तो अगले 9 मिनट अपने दिल को पूरी तरह थाम कर बैठिए। इंसान की फजलियत और इल्म का मर्तबा। शुरुआत करते हैं आयत नंबर 31 से। पिछले पार्ट में फरिश्तों ने पूछा था कि ऐ अल्लाह, तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक मतलब इंसान क्यों बना रहा है जो खून खराबा करेगी। तब अल्लाह ने आयत 31 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम चीज़ों के नाम और उनकी हकीकत का इल्म सिखा दिया और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। आयत 32 में फरिश्तों ने अपनी अजीज़ पोशी मतलब बहुत डिसिप्लिन के साथ जाहिर करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही सब जानने वाला है और हिकमत वाला है। फिर आयत 33 में अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए। तब अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के तमाम छुपे हुए राज को जानता हूँ। इसकी रूहानी गहराई क्या है? अल्लाह ने यहाँ साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसकी फजलियत, उसका मर्तबा उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके इल्म से है। इल्म, नॉलेज, और उसकी रूहानी को समझ और उसकी रूहानी समझ से मतलब उनका मर्तबा। अल्लाह ने कहा इंसानों का मर्तबा इल्म से है और उसकी रूहानी समझ से है। अल्लाह हमें समझा रहा है कि मैंने तुम्हें सिर्फ खाने पीने या दुनिया में भटकने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें एक ख़ास अकल और इल्म की दौलत देकर इस कायनात में सबसे ऊंचा मर्तबा दिया। एक गुरूर की तबाही, शैतान का इनकार। इसके बाद आता है वो मोड़ जो हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देता है। आयत 34 में अल्लाह फरमाता है कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब झुक गए, लेकिन इब्लिस यानी शैतान ने इनकार कर दिया। उसने गुरूर किया, घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। दोस्तों, यहाँ रुककर इस बात की गहराई को अपने दिल में उतारिए। शैतान कोई मामूली मखलूक नहीं था, वो फरिश्तों का उस्ताद था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था। लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आया कि मैं इस मिट्टी से, मैं बने आदम से बेहतर हूँ। सिर्फ इस एक गुरूर, ईगो ने उसकी सदियों की इबादत को पल भर में राख कर दिया और वो हमेशा के लिए धुतकार गया, मतलब जन्नत से निकाला गया है। ये आयत हमें सिखाती है
कि हम चाहे जितने नमाज पढ़ें। ये आयत हमें सिखाती है कि हम जितने नमाज पढ़ें, जितने नेक बन जाएं, अगर हमारे दिल में दूसरों को खुद से कमतर या छोटा समझने का घमंड आ गया तो हम अनजाने में शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह को अकड़े हुए सर नहीं, झुके हुए दिल पसंद है। अल्लाह को अकड़े हुए सर नहीं, झुके हुए दिल पसंद है। जन्नत का सुकून और शैतान की पहली साजिश। आयत 35 और 36 का रूहानी मतलब। आगे बढ़ते हैं आयत 35 की तरफ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा से फरमाया कि तुम दोनों इस जन्नत में सुकून से रहो। यहाँ जहाँ से चाहो जहाँ से चाहो वहाँ से भरपूर खाओ पियो, लेकिन याद रखना उस एक दरख्त पेड़ के पास मत जाना, वरना तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। लेकिन आयत 36 हमें बताती है कि शैतान से उनका ये जन्नत का सुकून देखा नहीं गया। उसने धोखा देकर उनके कदमों को डगमगा दिया। उसने उन्हें बहकाया और आखिरकार उस ऐशो आराम की जगह से बाहर निकलवा दिया। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इंसान और शैतान, और ज़मीन पर एक मुकर्रर मतलब एक वक्त के लिए तुम्हारा टिकना है और फ़ायदा उठाना तय है। सोचिए शैतान ने क्या किया। उसने अल्लाह की मना की हुई चीज़ को इतना खूबसूरत बनाकर पेश किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम बहक गए। आज हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है या मना किया है, शैतान उन्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर या मज़े के रूप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, लेकिन अंजाम क्या होता है? हमारी अंदरूनी सुकून और हमारे जन्नत हमसे छीन जाती है। अल्लाह की मोहब्बत और तौबा का मिठास। आयत 37 की रूहानी मतलब। आयत 37 का रूहानी मतलब जब अब आता है कि इस पूरे वाक़े का सबसे खूबसूरत और रूहानी हिस्सा जो आज आपके और मेरे टूटे हुए दिलों का इलाज है। आयत 37। जब हज़रत आदम से ये भूल हो गई तो वो बेहद शर्मिंदा हुए, वो रोए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने रब को कैसे मनाएं। तब अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत देखिए। अल्लाह ने खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मांगने के अल्फाज सिखाए, और आदम अलैहिस्सलाम ने जब उन अल्फाजों से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है और निहायत मेहरबान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत चीख कर हमसे कह रही है कि तुम्हारा रब तुमसे बदला नहीं लेना चाहता। तुम्हारा रब तुमसे बदला नहीं लेना चाहता। जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, हम डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अब अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह तो इतना रहीम है कि जब बंदा शर्मिंदा होता है तो वो खुद आगे बढ़कर माफ़ी का रास्ता दिखाता है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो मतलब उदास मत होइए। आपका रब आज भी आपकी तौबा के इंतज़ार में है। डर और उदासी का मुकम्मल इलाज। अल्लाह का वादा। आयत 39 और 40 का रूहानी मतलब। डर और उदासी का मुकम्मल इलाज अल्लाह का वादा। आयत 38, 39 और 40 का रूहानी मतलब। आयत 38 और 39 में अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर भेजते वक्त एक ऐसा यूनिवर्सल मतलब कानून लागू किया था जो आज की हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी
کہ ہماری بھاگدوڑ بھری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنجیدگی ہوگی، مطلب اداسی ہوگی، اور جو لوگ انکار کریں گے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ آج ہم سب کسی نہ کسی خوف میں جی رہے ہیں، آنے والے وقت کا ڈر، بچوں کا ڈر، صحت کا ڈر، اور ہمارے دلوں میں عجیب سی اداسی اور اکیلا پن۔ اللہ نے اس آیات میں ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی کا سب سے بڑا علاج دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری ہدایت یعنی قرآن اور سنت کے راستے کو پکڑ لو گے تو میں تمہارے دل سے دنیا کا ہر خوف اور ہر غم نکال دوں گا۔ اور آیات 40 میں اللہ بنی اسرائیل کے بہانے ہم سب سے مخاطب ہے کہ میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یعنی اگر ہم اللہ کے بندے بننے کا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی سے نوازیں گے وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تو عزیز دوستو، جنت سے شروع ہوا یہ سفر آج ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ زمین ہمارا پرماننٹ گھر نہیں ہے، ہم یہاں صرف ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا اصلی گھر تو وہ جنت ہے جہاں ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس سفر میں شیطان ہمیں بار بار بہکائے گا، لیکن ہمارے پاس اللہ کی ہدایت کی روشنی ہے اور توبہ کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ آج بھی قدم ڈگمگائے سورہ بقرہ کی ان آیاتوں کو یاد کر لیجئے گا۔ سورہ البقرہ کی اس روحانی سیریز کا یہ چوتھا پارٹ آپ کو کیسا لگا؟ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلے پارٹ ہم آیات نمبر 41 سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا ہے تو ضرور ایک لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت و امن میں رکھے۔ اللہ حافظ۔